गाइस आज सबसे पहले हम संस्कृत में क्या करेंगे, समय। समय बहुत आसान होता है, इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको काउंटिंग लर्न करनी है। एक, एक, द्वि, त्रि, चतुर। अब चतुर्वादनम को हम ऐसे लिखेंगे, चतुर्वादनम। कि आपको मैं अभी ट्रिक समझाती हूँ कि कैसे करना है। फिर 5 को लिखेंगे पंच। क्या लिखेंगे? पंच। इसको हम क्या लिखेंगे? षंड। 6 को क्या लिखते हैं? षंड। फिर 7 को क्या लिखेंगे हम? सप्त। क्या लिखेंगे? सप्त। 8 को क्या लिखेंगे हम? अष्ट। क्या लिखेंगे? अष्ट। 9 को क्या लिखेंगे हम? नम। 10 को हम क्या लिखेंगे? दश। 11 को हम क्या लिखेंगे? एकादश। और 12 को क्या हम लिखेंगे? द्वादश। सबसे पहले हमने काउंटिंग लर्न कर ली। अब वादनम लिखेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। जब भी कोई भी पूरा समय हो रहा होगा, 6 बज रहे होंगे पूरे या फिर 7 बज रहे होंगे, हम उसे क्या लिखेंगे? वादनम। पहले लिखेंगे षंड वादनम और इसको लिखेंगे सप्तवादनम। कैसे? षंड वादनम। क्या पीछे आ जाएगा? वादनम। और इधर आ जाएगा सप्तवादनम। जब ये वादनम आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? वादनम। अब सबसे पहले ही हमने लर्न कर ली एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंच। और चतुर को वैसे चतुर में ऐसे लिखते हैं, टाइम में चतुर, ठीक है। वादनम में आ जाएगा उसका र, ऐसे 4 बजे को हम लिखेंगे चतुर्वादनम। इसके पीछे आपने कुछ नहीं करना। पूरी काउंटिंग के पीछे जब भी कोई 6, 7, 8 आ जाए तो हमें क्या लिखना है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8 को अष्ट, अष्ट आ जाएगा और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? वादनम। क्या लिखेंगे? वादनम। अष्ट वादनम। अब सबसे पहले हम करते हैं 15। अब 15 आ जाएगा तो 15 को क्या बोलेंगे? जब 8 15 हो रहे होंगे, 1 15 हो रहा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? 8 तो बज चुके हैं और 1 भी बज चुके हैं, लेकिन 8 बजकर 15 मिनट हो रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे सपाद। क्या लिखेंगे? सपाद। बाकी क्या आएगा? सेम आ जाएगा, अष्टवादनम। सपाद अष्टवादनम। ऐसे एक सपाद एक वादनम। सपाद एक वादनम। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? 30 मिनट्स, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर को संस्कृत में क्या लिखेंगे? 7:30। हम बोलते हैं ना मम्मी 7:30 हो रही है, 8:30 हो रही है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा? 7। 7 ऐसे 7 द्विवादनम। वादनम तो लिखना ही है सबके पीछे। अब आगे 7 लिखोगे या सपाद लिखोगे? फिर अगर ये 7 द्विवादनम क्या हो गए? 2:30 बजे को हम क्या बोलेंगे? 2:30। क्या 2:30 बजे को क्या बोलेंगे? 7 द्विवादनम या 2:30। अब 10:30 को क्या बोलेंगे? 10:30 को क्या बोलेंगे? 7 दशवादनम। 7 दशवादनम।
अब एक बात बोलो, पादोन। जब हम बोलते हैं ना मम्मी पौने 11 हो रही हैं या पौने 12 हो रही हैं, पौने 12 क्या होते हैं, 45 मिनट्स होती हैं। हम क्या बोलते हैं कि दैट 15 मिनट्स आर लेफ्ट फॉर बीइंग गेटिंग एन आवर कंप्लीट। तो जब हम 45 मिनट्स को हम कैसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं पादोन से। कैसे, पादोन, पादोन। हम लिखेंगे 11:45 को पादोन। अब 11 के बाद क्या आता है, 12, है ना। पादोन द्वादशवादनम। क्या बोलेंगे, पादोन द्वादशवादनम। 12:45 को क्या बोलेंगे, पादोन पादोन 1 वादनम। 1 बज रहा है ना, तो उसको ऐसे लिखेंगे। 12 के बाद क्या आता है, 1। हमेशा याद रखना पादोन में क्या करेंगे, हम ये वाला जो टाइम लिखा हुआ है उसका नेक्स्ट नंबर लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 11:45 था, यहाँ पे हमने क्या लिखा, पादोन द्वादशवादनम। द्वादश क्या होता है, 12 था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पादोन 1 वादनम। 12 के बाद कितने बजते हैं, 1 बजता है, तो 1 वादनम। जब भी सिंपल है, सबसे पहले आप क्या करना, पढ़ने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 द्वादश। एकादश में ऐसे लिखेंगे, एकादश, ठीक है, एकादश। एक बार चेक कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो फिर आपको समझ आ गया ना कि सबसे पहले आपने काउंटिंग लर्न करनी है। काउंटिंग लर्न कर लेना, फिर आपको जब 6 या पूरे 7 बजेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वादनम। क्या पीछे आ जाएगा, वादनम। जैसे 6 था तो षड्वादनम, और 7 था तो सप्तवादनम। अब अष्टवादनम था जब 8 बजे थे। जब हमारी 15 मिनट हो जाएंगे तो उसके आगे आ जाएगा सपाद। सपाद अष्टवादनम, सपाद एकावादनम, ठीक है। अष्टवादनम, देखो वादनम जब आप जोड़ लोगे, क्योंकि 8 तो पूरे बज गए हैं, 1 भी पूरा बज गया है, लेकिन 15 मिनट हुआ बजे हुए, तो उसके आगे क्या लिखेंगे, सपाद। क्या लिखेंगे, सपाद। व्हेन वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन, देयर इज साध। साध मतलब 30 मिनट्स, इट डिनोट्स 30 मिनट्स। इन हिंदी वी ऑल्सो से कि 8:30 हो रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं, 10:30 हो रहे हैं, तो या 2:30 हो रहे हैं। जब 2:30 हो रहे थे तो हम लिखा 7 द्विवादनम। क्या होता है, 7 द्विवादनम। जब 10:30 हो रहा था तो हम लिखा 7 दशवादनम। दशवादनम क्या होता है कि 10:30। अब 45 मिनट्स को क्या बोलते हैं, पादोन। ये क्या होते हैं, रेफर क्या करते हैं, पादोन। दैट 15 मिनट्स आर लेफ्ट फॉर गेटिंग एन आवर कंप्लीट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पादोन। पहले पादोन लिख लिया। पादोन किस लिए डिनोट कर रहे हैं, 45 मिनट्स के लिए। अब इसके आगे जो 11 था, 11 का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर, द्वादशवादनम। कुछ जैसे यहाँ पे 12:45 था, पादोन 1 वादनम। गाइस, मैं आपको एक वर्कशीट दे रही हूँ, आप करके आना उसे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को क्या करोगे, मेरे को आप वो करोगे, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप यू कैन टेल मी, यू कैन आस्क मी फॉर वर्कशीट, यू कैन आस्क मी फॉर एन एक्सप्लेनेशन अगेन एंड अगेन। आई होप यू लाइक इट। शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस इकोनॉमिक्स, संस्कृत और हिंदी में चाहिए, टॉपिक रिलेटेड, आई विल मेक इट फॉर यू गाइस। थैंक यू।